इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है और जोरों शोरों से जनसंपर्क में जुटी है। एक और भाजपा को 4 बार शहर विधायकी और 6 बार नगर निगम के बोर्ड का घमंड है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के गौरव वल्लभ उच्च शिक्षा और विजन को लेकर चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टियां जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। शुक्रवार को भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जैन के समर्थन में शहर के जगदीश चौक से रंगनिवास तक जनसंपर्क किया। इस दौरान युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता भी नजर आए। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन ने कहा कि सनातन का सर्टिफिकेट बांटने वाले गौरव वल्लभ का विजन सिर्फ कागजों में है। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार जगदीश चौक आया हूं, लेकिन उन्हें तो शहर के इलाकों के नाम भी नहीं पता है। यही भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बीते सालों के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि वेद पुराणों के पूते गौरव वल्लभ चुनाव जीतने आए हैं, जबकि उदयपुर की जनता ने 6 बार भाजपा का बोर्ड बनाया है और विधायक प्रत्याशी ने जीत का चौका यहां से मारा है। बार बार गौरव वल्लभ जी ये कहते हैं कि मैं उदयपुर के लिए विजन लाऊंगा, मैं उदयपुर के लिए करूंगा। वो कागजों में विजन ला रहे हैं। आज चुनाव की घोषणा और प्रत्याशी की घोषणा हुए 25 दिन हुए। इस जगदीश चौक के जगन्नाथ के इस चौक के अंदर मैं 15 बार, कम से कम 15वीं बार आया हूँ। वो मुझे नहीं पता है कि आज तक कहीं सनातन का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हों, तो मुझे पता नहीं। वो कहते हैं न उनको उदयपुर का घंटाघर का पता है, न बिच्छू घाटी है, न जोगपुर का पता है। उनको आज भी उदयपुर की गलियों का किसी भी एक मोहल्ले का नाम ले लेंगे तो उनको बताना पड़ेगा। हाँ, मालदा स्ट्रीट कहाँ है, गणगौर घाट कहाँ है, उनको ज्ञान नहीं है। केवल विजन। तो पहले तो जब वो चुनाव जमशेदपुर में लड़े और उन्होंने वहाँ विजन के कागज लंबे चौड़े फैलाए, उन कागजों का जवाब दे दे कि भाई वो विजन रहे कहाँ। आज तक उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है। चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो देश के किसी कोने में लड़े। स्मृति ईरानी जी हमारी महाराष्ट्र गुजरात की रहने वाली और दिल्ली में रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर अमेठी से चुनाव लड़ी, एक बार हार गई, हारने के बाद 5 साल तक पूरी उस क्षेत्र के अंदर मेहनत की और विश्वास जीता और दूसरी बार सांसद बनी है, फिर तीसरी बार बनेगी। आज मैं आपको कह सकता हूँ कि राजीव गांधी परिवार की जो बपोती थी उसको जनता के विश्वास से जीता है। गौरव वल्लभ जी से भी आग्रह है कि वो विजन और इन कागजों के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। क्षेत्र की किसी एक क्षेत्र को चुनने में जहाँ लड़ना हो लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। और रोज नए सर्टिफिकेट बता रहे, कभी कहते मैं पाली का हूँ, कभी कहते मैं वहाँ का हूँ, कभी बताते जयपुर का पासपोर्ट है। पहले तो जनता को सही बात तो बतावे, वो पैदा का हुए। हाँ, रोज तो सर वो डिबेट के लिए आपको आमंत्रण कर रहे हैं, तो डिबेट के लिए बहन जी देखो बात सुनना, मैं सही बता देता हूँ कि आज का हमारा कार्यक्रम देखो, उनके पास कोई काम है नहीं, जनता उनको बुला रही नहीं है, उनके कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, केवल उनका डिबेट करने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरा आज का कार्यक्रम देख लो, सवेरे 8 बजे से रात को 11 बजे तक, कल का कार्यक्रम देख लो। अब उनके सोचती और वो बात उदयपुर के बारे में उनको मैं पूछ लूँ, 5 प्रश्नों का उत्तर दे दे मेरा 5 या 7, तो उदयपुर क्षेत्र का खाली बाउंड्री बता दे। मुझे पता लगा अभी कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, वैसा आपने यहाँ गौरवदीप आए हैं, गौरव वल्लभ, क्योंकि यहाँ क्यों है कि सेक्टर 14 में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए। उनको पता ही नहीं उनका क्षेत्र है, शहर की बाउंड्री बता दे विधानसभा क्षेत्र की। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे उनको 2 साथ चलते वो बता दे। मैं तो गली का घर बता दूंगा आपको। उदयपुर का ध्यान है, उदयपुर नाम है। वो चुनाव
डिबेट करनी तो हमारे समित पात्रा से कर ले। उनको अगर डिबेट करनी तो समित पात्रा से कर ले। हमारे यहाँ कई डिग्रियां लिए हुए पागल सड़कों में घूम रहे। ज्यादा पढ़ लिखने से कोई समझदार नहीं होता है। वो वर्क क्या कर रहा है, जनता से कहाँ जुड़ा हुआ है, जनता के सुख दुख में कहाँ है, वो उस पर डिपेंड करता है। उस आदमी के साथ उदयपुर के कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आज नहीं है। वो अकेला इधर उधर मजदूरों को लेके घूम रहा है। डिबेट क्या कह रहे थे? डिबेट उसको टीवी में जाके करे हमारे समित पात्रा साहब से। हमारे ये तो कार्यकर्ता है सड़कों पे दौड़ने वाले। डिबेट के लिए हमारे उस मूर्ख आदमी मैं आपको कह रहा हूँ कि 26 तारीख का उनका टिकट बन जाएगा। अरे 26 तारीख को उनका टिकट बन चुका होगा। और एक बार भी जमशेदपुर वापस गए हों तो उनको पूछना, जनता को पूछने के लिए बनने के लिए भारी बेटा चाहिए। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? देखिए, आप युवा शक्ति का उत्साह आपको नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं आज आपको विश्वास कर कह सकता हूँ, भगवान जगन्नाथ मंदिर के चरणों में बैठकर ये पूरी युवा शक्ति है हमारी इस मंडल से हजारों मतों से भाजपा के प्रत्याशी को विजय बनाएगी और शहर विधायक के रूप में ताराचंद जी जैन भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे राजस्थान विधानसभा में। उदयपुर से शहर से कमल का फूल और ग्रामीण विधानसभा से भी कमल का फूल खिलेगा। दोनों कमल के फूल राजस्थान के अंदर इस मेवाड़ का गौरव बढ़ाएंगे। आपने गौरव जी को डिबेट का निमंत्रण दिया है, चुनौती दी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मानते हैं आप बहुत विद्वान है, हर क्षेत्र में आपकी शालीनता है, आप पास अनेक डिग्रियां हैं, लेकिन इस उदयपुर के अंदर हम लोग पढ़े, हम लोग पले हैं, बड़े हैं। इस उदयपुर की संस्कृति को और उदयपुर की गलियों से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 6 बार 6ठी बार उदयपुर की महान जनता ने इस बोर्ड को आशीर्वाद दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और 6 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बने। इट मीन्स विकास के काम हुए हैं। आज जिस प्रकार की एक नकारात्मक बात विपक्ष द्वारा की जाती है, ये उनको शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप अनेक वेदों पुराणों अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में सहभागी बनकर उनके दुखों के निवारण के अंदर जहाँ सुख हो साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान है यहाँ के कार्यकर्ता। इसलिए बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जिस विचारधारा से जुड़े हैं, निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं के बल पर और उदयपुर की जनता के आशीर्वाद से हमारे प्रत्याशी भारी मतों से विजय होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या बदलाव लाना चाहते हैं सर उदयपुर में? जैसे उदयपुर शहर के अंदर पिछले वर्षों के अंदर 30 साल से टूरिज्म उफान की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में 1 फुट गोली का काम नहीं किया है। पहली तो बात एलिवेटेड रोड, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक या कलेक्टर निवास तक, वो उन्होंने उस योजना में नहीं लिया। हवाई पुल टूला से लेकर फतेहपुरा तक और रामपुरा चौक से लेकर राणा बाबूजी के चौक से लेकर वहां तक लिया है, जिनका न तो कोई प्रावधान किया है और न कोई योजनाओं में लिया है। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने उसका डीपीआर बनवाकर उसको आज टेंडर की प्रक्रिया के तक हम ले आए हैं और निश्चित रूप से वो आगामी 2-3 साल के अंदर इस शहर की समस्या जो सबसे बड़ी ट्रैफिक की है, इससे निजात मिलेगी। सर, एलिवेटेड रोड का पहले भी कई बार हो चुका मुआयना वगैरह, उसमें 90 डिग्री एंगल कहीं न कहीं बन रहा था। ऐसा कोई आपने कुछ ऐसा निकाला है जिसमें कि 90 डिग्री एंगल ना बने? हमारे लिए खुशी का विषय उदयपुर शहर के लिए कि हमारे शहर के महापौर जो स्वयं चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हुए, वो इस मामले के एक्सपर्ट है। उन्होंने कंपनियों के आगे दिल्ली की कंपनी को बुलाकर उसका और लाइन जो बन रही है उन्होंने स्वयं ऊपर रह के बन रही है और जो खामियां थी उनको दूर कर दिया गया और निश्चित रूप से कोर्ट से खाली परमिशन नहीं है। वो कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप जब भी आपको बनाना हो तो स्वीकृति लेकर निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो। पर्यटन की बात करें मैडम, तो जिस प्रकार से 1 साल के अंदर जो पर्यटकों का बूम आया है, आप याद करिए देश की आजादी के बाद हमारा महत्वपूर्ण काम
ब्रॉडगेज का उदयपुर से अहमदाबाद का 2220 करोड़ रुपया किसी के शासनकाल में खर्च हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही खर्च हुआ है। और उसके पिछले वाला इतिहास भी देख लीजिए, 2008 और 2009 में क्या स्थिति थी, तो 2014 के बाद में तो निश्चित रूप से जो रेलवे का विस्तार, हवाई सेवाओं का विस्तार, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, इन सबको लेकर जो उदयपुर को भगवान ने इतनी सुंदरता प्रदान की है, जो नैसर्गिक सौंदर्य शहर का है, इसके विकास के लिए यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से जो कुछ भी काम हुआ है, तो रेलवे से सीधा कनेक्शन हो जाएगा और दक्षिण राज्यों से जुड़ने का अवसर मिला है। और आज आप देख रहे हैं जयपुर तक हमारा अहमदाबाद से सीधा कनेक्शन हो गया, 3-3, 4-4 रेलें हमको मिली है। मेरा मानना है अब ये कहने का हम दुगुना ये पर्यटक यहाँ पे ला देंगे, तो ये सब भूमिका किसने तैयार की है। आज एयरपोर्ट वाली बात करें तो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन का अगर जहां पर मुआवजा देना था तो 2 करोड़ रुपया 2007-2008 में इस बात को ध्यान में रखते हैं। और आज कटियारा साहब ने कहा था कि नगर परिषद से 2 करोड़ रुपए हमने इसके लिए दिए हैं। हर क्षेत्र में नगर परिषद ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल सुविधा की दृष्टि से हो, हमारी झीलों के बारे में हो, चाहे पर्यावरण के विचार करें। तो उपनगरीय क्षेत्र के अंदर भी आपने देखा होगा, एक हमारा पन्ना धाम मार्ग बना है, इसी प्रकार बायोलॉजिकल पार्क, पुरोहितों का तालाब, अनेक ऐसे काम हुए हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा शहर से थोड़ा सा दूर जोगी तालाब, जो काम हुए हैं। और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर देखें, गरीबों के आवास की व्यवस्था भी किसी ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की। वहां पर 6000 गरीबों को G+3 आवासीय भेंट दिए गए। इसलिए डिबेट वाली जो बात आप कर रहे हैं ना सर, जोगी तालाब का एक गांव है जहां पर न तो पानी है और ना ही टॉयलेट है उस गांव में। आज भी उदयपुर से लगभग शहर से मैं कहूँ गोवर्धनलाल थाने से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर ही है। वहाँ उस एरिया में अगर टॉयलेट भी नहीं, किसी घर में जंगल में जाना पड़ता था, और अब वो जंगल भी खत्म हो क्योंकि वहाँ हाईवे निकल गया। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वहाँ के हमारे विधायक फूल सिंह जी साहब हैं, वहाँ अगर कोई ऐसी परिस्थिति हुई है हुई है सर, बहुत शीघ्र उसका समाधान आने वाले 3 महीने के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अध्यक्ष होने का जो आपने मेरे संज्ञान में ये समस्या लाए समाधान करेंगे। इसलिए ये बार बार डिबेट कर लो, ठीक है, आप सांसद कर सकते हो, ज्ञानी हो, लेकिन उदयपुर के विकास के बारे में उदयपुर की बिल्कुल जमीनी मुद्दे जो हैं वो तो जमीन उससे हम जुड़े हुए हैं। तो जनता कितनी महान है, ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखा है, परखा, समझा, इसलिए उन्होंने मोहर लगाई है। और ये कितने भी खोखले वादे कर दें, धरातल पर आकर देखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल का जो शासन होने जा रहा है उसमें कितने विकास किया है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे सुविधा हो, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग। सर, पिछोला के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें सीवरेज का पानी डाल दिया गया है। पिछोला के लिए क्या किया जा रहा है? आप पिछोला की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर चेतन देवड़ा जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा था 12 करोड़ रुपए की लागत से इसके अंदर जिलों के अंदर जो सीवरेज लाइन बिछाई है वो पाइपलाइन हटाएंगे। केवल फौजी घोषणा है। और जो पहाड़ों की कटाई हुई है उसके अंदर भी चेतन देवड़ा निश्चित रूप से उसके अंदर थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेवाड़ कार बाजार, उदयपुर का सबसे भव्य कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट कार्स। हमारे यहाँ पर सर्टिफाइड यूज्ड कार्स फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। एक बार जरूर पधारें मेवाड़ कार बाजार, अपोजिट फतेह स्कूल, हनुमान मंदिर के पास, सूरज पोल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828055336, 9828724949।